अब देखो, कहानी की शुरुआत एक छोटे से पुलिस स्टेशन में होती है। पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। वो आदमी जिस दुकान में काम करता था उसी दुकान से उसने 1 लाख रुपए चुराए थे, लेकिन उसे मारते मारते पुलिस वालों की लाठियां टूट गई थी। फिर भी उस आदमी ने पैसे कहाँ रखे हैं बताने को तैयार ही नहीं था। थाने के सारे पुलिस वाले थक चुके थे। तब उन्हें कांस्टेबल दामोदर की याद आती है, जो कि आज छुट्टी पर था। दूसरी तरफ हम दामोदर को देखते हैं, जो कि थाने में कांस्टेबल है, लेकिन अपने खाने से सबसे ज्यादा प्यार करता है। दरअसल उसकी वाइफ सत्यवती बहुत अच्छा खाना बनाती है। दामोदर भी अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता और ज्यादा खाने की आदत से वो मोटा हो चुका है। उसका यही मोटापा आगे चल के उसे कितना परेशान करेगा। डिपार्टमेंट में उसे अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, क्योंकि उसका पेट उसकी नौकरी को भी खा सकता है। फिल्म का नाम है लाफिंग बुद्धा और प्राइम वीडियो पर आप इस फिल्म को देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने फिल्म देख ली है तो अब कहानी पर वापस आते हैं। दामोदर आज छुट्टी पर होता है। सत्यवती टेस्टी डोसा बनाकर तैयार करती है और जैसे ही दामोदर उसे खाने वाला होता है उसे थाने से कॉल आ जाता है। उसकी छुट्टी कैंसिल कर दी जाती है और उसे तुरंत थाने आने के लिए बोला जाता है। दामोदर थाने पर आता है तो एसआई उसे चोर के पास भेज देता है। अब दामोदर को किसी भी तरह से उस चोर से पता करना था कि उसने पैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन दामोदर तो अपनी भूख बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो चोर के सामने ही बैठकर खाने लगता है और खाने की महक सूंघकर चोर भी उसके पास आ जाता है। दामोदर उसे भी खाने के लिए देता है। खाना खाने के बाद चोर रोने लगता है और कहता है कि मुझे अपने घर की याद आ गई। तब दामोदर कहता है कि तुम खुद ही सोच लो, घर का खाना खाना है या जेल का खाना है। अब चोर उसकी बात समझ जाता है। वो तुरंत दामोदर को सब कुछ बता देता है कि दुकान के मालिक ने उसे 3 महीने से सैलरी नहीं दी थी। उसे पैसों की जरूरत थी, मजबूरी में उसे चोरी करना पड़ा, जिसके बाद वो सारा पैसा लाकर दामोदर को दे देता है। दामोदर भी उस आदमी के 3 महीने की सैलरी 30,000 रुपया उस आदमी को दे देता है और बाकी के 70,000 दुकान के मालिक को वापस कर देता है और बिना कोई केस रजिस्टर किए पुलिस वाले उस आदमी को छोड़ देते हैं। इस थाने में सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। जब भी कोई चोर जुर्म कबूल नहीं करता तब दामोदर उसे अपना खाना खिलाता है और चोर भी इमोशनल होकर सब कुछ कबूल कर लेता था। इसी वजह से सब लोग पुलिस स्टेशन में दामोदर की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। और एक दिन शाम को दामोदर अपने घर जाता है, तब उसे पता चलता है कि दामोदर के ससुर जी सत्यवती को लेकर हॉस्पिटल गए हुए हैं। दामोदर भी तुरंत हॉस्पिटल जाता है। डॉक्टर बताता है कि घर के काम करते करते सत्यवती थक चुकी है, उसे रेस्ट करने की जरूरत है। वो दामोदर से कहता है कि तुम अपनी वाइफ को कहीं बाहर घुमाने लेकर क्यों नहीं जाते, लेकिन इसके लिए दामोदर को थाने से छुट्टी लेनी पड़ेगी। जिसके बाद अगले दिन दामोदर थाने जाता है और सोचता है कि आज एसआई से छुट्टी की बात कर लूंगा, लेकिन एसआई भी काफी गुस्से वाला था। वो छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेट हो जाता था। दामोदर कई बार छुट्टी के लिए बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही बात करने के लिए वो एसआई के पास जाता तो देखता है कि एसआई किसी न किसी बात पर गुस्सा हो ही जाता है और एसआई की वाइफ भी दूसरे शहर में है, प्रेग्नेंट है, और वो भी एसआई पर प्रेशर डालती है कि तुम ट्रांसफर लेकर आ जाओ। और एक दिन दामोदर एसआई से कहता है कि लगातार ड्यूटी करते करते हम सब फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, हमें थाने में एक फैमिली गेट टुगेदर अरेंज करना चाहिए, जिससे कि सब लोग थोड़ा रिलैक्स फील करेंगे और आपको भी गुस्सा कम आएगा। एसआई भी उसकी बात समझ जाता है, लेकिन ऐसा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए लगभग 70,000 रुपए लगेंगे। एसआई अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है कि शायद डिपार्टमेंट से कुछ पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे देने के बजाय सीनियर ऑफिसर कहता है कि ये आइडिया अच्छा है, मैं भी अपनी फैमिली के साथ आ जाऊंगा। अब एसआई पैसों का इंतजाम करने के लिए एमएलए से मिलने जाता है। एमएलए वीडियो कॉल पर एक बाबा से बात कर रहा होता है और बाबा भी उससे कहते हैं कि जल्द ही तुम्हारी तरक्की होने वाली है। वो वीडियो कॉल पर ही बाबा के पैर छूकर आशीर्वाद ले लेता है। फिर एसआई उसे फंक्शन के बारे में बताता है। वो कहता है कि फंक्शन के बैनर पर आपका फोटो होगा, आप चीफ गेस्ट होंगे। और ये सुनकर एमएलए तुरंत 70,000 के बदले 1 लाख रुपए देने को तैयार हो जाता है। लेकिन पुलिस वालों से एक गलती हो जाती है। वो फ्रंट बैनर में एमएलए की जगह पर अपने सीनियर ऑफिसर का फोटो लगा देते हैं। फंक्शन वाले दिन एसआई बैनर देखता है तो अपने कांस्टेबल के ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आज ही हर हाल में एमएलए का फोटो इस बैनर पर चाहिए। जिसके बाद ये कांस्टेबल एमएलए के एक छोटे से फोटो का फोटो कॉपी निकालकर बैनर पर चिपका देते हैं।
सभी पुलिस वालों की फैमिली इस फंक्शन में आती है। सब लोग नाचते गाते हैं, मस्ती करते हैं। दामोदर भी सत्यवती को खुश देखकर खुश हो जाता है, लेकिन एमएलए बैनर के ऊपर अपना छोटा सा फोटो देखकर नाराज हो जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद एसआई एमएलए के पास जाता है और अपने ट्रांसफर के लिए बात करता है, लेकिन एमएलए नाराज था। वो कहता है कि ट्रांसफर चाहिए तो 20 लाख रुपए का इंतजाम करो, उसके बाद मुझसे ट्रांसफर की बात करना। इधर दामोदर पार्टी में रसगुल्ला खा रहा होता है। एट द सेम टाइम मीडिया में से एक आदमी सीनियर ऑफिसर से सवाल करता है कि पुलिस वालों की मेंटल हेल्थ के लिए ये प्रोग्राम रखा गया था, वो तो ठीक है, लेकिन उनकी फिजिकल हेल्थ का क्या करना है? ये मोटे मोटे जो पुलिस वाले हैं वो अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं? सीनियर ऑफिसर के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं होता। उसे अपनी जबरदस्त इंसल्ट महसूस होती है और अगले ही दिन सीनियर ऑफिसर वापस से पुलिस स्टेशन में आता है, सारे पुलिस वालों को एक लाइन में खड़ा कर देता है और पुलिस वालों से वेट मशीन मंगवाता है। फिर एक एक करके सबका वेट चेक करता है। जिनका वेट 70 किलो से कम था उन्हें एक साइड में खड़ा कर देता है और जिनका वेट 70 किलो से ज्यादा होता है उन्हें अलग दूसरी लाइन में खड़ा कर देता है। फिर बारी आती है दामोदर की। दामोदर अपनी जेब से पर्स, मोबाइल, अपना जूता सब कुछ निकाल देता है और वेट मशीन पर खड़ा हो जाता है। फिर भी उसका वजन होता है 106 किलो। सीनियर ऑफिसर उन सबको 3 महीने का टाइम देता है कि अगर 3 महीने के अंदर तुम लोगों ने अपनी फिटनेस अचीव नहीं की तो मैं तुम सबको डिसमिस कर दूंगा। वार्निंग सुनकर दामोदर परेशान हो जाता है। शाम को उदास मन से वो अपने घर आता है। रोज की तरह आज भी सत्यवती खाने पर उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन आज दामोदर कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। वो दोनों सो जाते हैं, लेकिन आधी रात को आहट सुनकर सत्यवती की आंख खुल जाती है। वो किचन में जाकर देखती है तो दामोदर पागलों की तरह खाना खा रहा होता है, क्योंकि उससे अपनी भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता वो अपना वजन कैसे घटाएगा। अगले दिन दामोदर फिर से थाने में जाता है, लेकिन आज जितने भी फिट कांस्टेबल थे वो सब एंजॉय कर रहे होते हैं और दामोदर बहुत अकेला महसूस करता है। किसी से बात नहीं करता। फिट होने के लिए वो शाम को जिम ज्वाइन करता है, लेकिन पहले दिन ही डंबल उठाते उठाते उसका हाथ दर्द करने लगता है। दामोदर कई सारे लोगों से सलाह लेता है। तब एक डॉक्टर दामोदर को बताता है कि बेंगलुरु में एक नेचुरोपैथी सेंटर है, वहां चले जाओ, 15 दिनों में तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। डॉक्टर की बात मानकर दामोदर पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि एमएलए फिर से पुलिस स्टेशन में आता है। वो एसआई की केबिन में जाता है और उसे देखकर एसआई दामोदर को चाय लाने के लिए भेज देता है। इससे पहले पुलिस स्टेशन में हर कोई दामोदर की रिस्पेक्ट करता था, आज पहली बार उसे चाय लाने के लिए भेजा जा रहा था। दामोदर अपनी इंसल्ट को फील करता है और चाय लेने के लिए चला जाता है। इधर एमएलए एसआई को बताता है कि 2 दिन पहले एक आदमी मेरे पास आया था, उसने मुझे एक आर्टिफैक्ट दिया और बताया कि इस आर्टिफैक्ट के अंदर मैथोलॉजिकल पावर्स हैं। गुरुजी के कहने पर यह आर्टिफैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। उस आर्टिफैक्ट के बदले मैंने उस लड़के को 50 लाख रुपए एडवांस में दे दिए, लेकिन फिर जब मैंने गुरुजी को कॉल किया तो पता चला कि गुरुजी ने ऐसा कोई आर्टिफैक्ट मेरे पास नहीं भेजा था। एसआई उसके ऊपर का कवर हटाकर देखता है तो पता चलता है कि पीतल के लोटे के अंदर मैग्नेट रखा हुआ था और मैथोलॉजिकल पावर वाला आर्टिफैक्ट बताकर वो लड़का एमएलए को 50 लाख का चूना लगा गया था। एमएलए कहता है कि आप किसी भी हाल में उस लड़के को ढूंढ कर ले आओ और मुझे मेरे पैसे वापस दिलवा दो। एमएलए ने वो पैसे पार्टी फंड से निकाल कर दिए थे और इसलिए उसकी और भी फट रही थी, लेकिन एसआई प्रॉमिस करता है कि वो चोर को पकड़कर पैसे रिकवर करवा देगा। बदले में एमएलए भी प्रॉमिस करता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं भी तुम्हारा ट्रांसफर करवा दूंगा। वैसे तो इस तरह के केसेस अक्सर दामोदर हैंडल करता था, लेकिन इस बार एसआई ये केस एक दूसरे कांस्टेबल को दे देता है, जिसके बाद दामोदर समझ जाता है कि अगर मैंने अपनी फिटनेस अचीव नहीं की तो कोई भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अगर मैंने खाना कम नहीं किया तो मेरा पेट मेरी नौकरी को खा जाएगा। वो एसआई के पास जाता है और उससे नेचुरोपैथी करवाने के लिए 15 दिनों की छुट्टी मांगता है। एसआई भी उसकी छुट्टी एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को दामोदर घर वापस आता है, अपना बैग पैक करता है और वजन कम करने का इरादा बनाकर नेचुरोपैथी सेंटर चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वजन घटाने के लिए उसे कई अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है।
पहले गर्म पानी में नहाना, फिर ठंडे पानी में नहाना, फिर पूरे बदन पर मिट्टी लगाकर वॉकिंग करना, हरी सब्जियां खाना, एक तरह का कड़वा जूस पीना जिसे पीने के बाद दामोदर को उल्टी भी होने लगती है, और यह सब कुछ उसके ट्रीटमेंट में शामिल होता है। परेशान होकर दामोदर एक दिन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और वापस लाकर कमरे में बंद कर देता है। एक हफ्ते तक दामोदर सब कुछ करता है, फिर डॉक्टर उसका वेट निकालता है तो पता चलता है कि एक हफ्ते में उसका वजन सिर्फ 600 ग्राम कम हुआ है। तभी हम देखते हैं कि उसके थाने का एक कांस्टेबल नेचुरोपैथी सेंटर में उसे बुलाने के लिए आता है और दामोदर को इस पूरे एक हफ्ते की कहानी बताता है। दरअसल कुछ दिन पहले उस कांस्टेबल ने एमएलए को चूना लगाने वाले को पकड़ लिया था। सब उससे पूछताछ कर रहे थे, तभी वो चोर वायलेंट हो जाता है और पुलिस वालों के साथ मारपीट करने लगता है और चुपके से अपने जेब से एक पर्ची निकालकर अपने बैग में रख देता है। इस पर्ची को आप लोग याद रखना। थाने के सभी कांस्टेबल्स और उस चोर के बीच काफी देर तक लड़ाई होती है। चोर भागने की कोशिश करता है, कॉमेडी होती है, लेकिन कॉमेडी वाले पार्ट को स्किप करेंगे और कहानी पर आगे बढ़ते हैं। पुलिस वालों से लड़ते लड़ते चोर थाने में पड़ी एक बंदूक उठा लेता है और कांस्टेबल को साइड में करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से एसआई आता है और उसी लोटे से चोर के सर पर मार देता है जिस लोटे से चोर ने एमएलए को 50 लाख का चूना लगाया था। चोर के सर से खून निकलता है। यह देखकर एसआई भी डर जाता है, लेकिन कांस्टेबल बताता है कि उसकी सांसें चल रही हैं। पुलिस वाले उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। होश में आने के बाद चोर डॉक्टर से पूछता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। जांच करने के बाद डॉक्टर भी पुलिस वालों से कहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी की यादों को नहीं, लेकिन हाल में हुई घटनाओं को भूल चुका है, मतलब कि शॉर्ट टाइम मेमोरी लॉस। चोर इतनी जबरदस्त एक्टिंग करता है कि डॉक्टर और पुलिस वाले समझ ही नहीं पाते कि वो नाटक कर रहा है। एसआई उसे लाकर थाने में बैठा देता है और अब उसकी मेमोरी वापस आने का इंतजार करता है, लेकिन कानून के हिसाब से वो किसी को भी ऑफिशियली ज्यादा देर तक थाने में नहीं रख सकते, कोर्ट में पेश करना होता है। तब एसआई को याद आती है कांस्टेबल दामोदर की, और इसीलिए उसने दामोदर को नेचुरोपैथी सेंटर से वापस थाने में बुलाया था। वो दामोदर से कहते हैं कि तुम उस चोर को कुछ दिनों तक अपने घर पर रख लो और उससे किसी भी तरह से पैसों की जानकारी निकाल लो। बदले में तुम फिट हो या नहीं, मैं तुम्हारा डिसमिसल रुकवा दूंगा। लेकिन दामोदर मना कर देता है क्योंकि उसके घर में उसकी बीवी, 8 साल की बेटी और उसके ससुर जी भी रहते हैं, और इन सब के होते हुए एक चोर को अपने घर पर रखना खतरनाक हो सकता है। खैर, एसआई के काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, या फिर कहूं कि डिसमिसल की धमकी देने के बाद, दामोदर मान जाता है क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। फिर चोर और उसका बैग लेकर अपने घर आ जाता है। सत्यवती भी चोर को अपने घर पर नहीं रखना चाहती थी। वो बहुत ज्यादा नाराज होती है, जिसके बाद दामोदर उसे बड़े प्यार से मनाता है कि यार कुछ दिनों की बात है और इससे मेरी नौकरी भी बच जाएगी। आखिरकार सत्यवती भी मान जाती है। अब अगले कुछ दिनों तक दामोदर अपने ससुर जी के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करता रहता है ताकि उस चोर की याददाश्त वापस आ सके, लेकिन चोर जबरदस्त नाटक करता है। वो नाटक करते करते घर के कामों में सत्यवती की मदद करने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बैग से पर्ची निकालने वाला होता है, दामोदर भी कमरे के अंदर आ जाता है और उसे देखकर चोर वापस से साफ सफाई करने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। फिर एक दिन एसआई भी दामोदर से मिलने के लिए उसके घर आता है और एक बार फिर से दामोदर को धमकी देता है कि अगर तुमने चोर से उस पैसों के बारे में पता नहीं लगाया तो डिसमिस होने के लिए तैयार रहना। लेकिन अगले ही दिन एसआई के हाथ जैकपॉट लग जाता है। एक औरत ने अपने पति का कत्ल कर दिया था। वो पुलिस को बताती है कि मेरा पति शराब पीने के बाद मुझे रोज मारता था, जिसके बाद आज मैंने हथौड़े से उसे मार डाला। लेकिन एसआई उस औरत को अपना दूसरा प्लान समझाता है और दामोदर को कॉल करके चोर को थाने में लेकर आने के लिए कहता है। फिर चोर को उस औरत के पास बिठा देता है, जिसके बाद वो औरत बयान देती है कि इस आदमी के साथ मेरा अफेयर है, मैं शादी के बाद भी इससे मिला करती थी, मेरे हस्बैंड को भी पता चल गया था और आज मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था। तब मेरे बॉयफ्रेंड ने, यानी कि इस लड़के ने, हथौड़े से मेरे हस्बैंड का सर फोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। चोर समझ जाता है कि एसआई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है और एसआई भी उससे कहता है कि या तो तू नाटक करके जेल में सड़ता रहे या फिर एमएलए के पैसे वापस कर दे। लेकिन यह सब देखकर दामोदर भी परेशान होता है क्योंकि उसे पता था कि अगर एसआई की धमकी से डरकर चोर ने पैसे वापस कर दिए तो एसआई उसका डिसमिसल नहीं रुकवाएगा।
खैर, थाने का एक कांस्टेबल आज रिटायर हो रहा था। वो दामोदर को मिठाई का बॉक्स देकर सबको बांटने के लिए कहता है। दामोदर सबको मिठाई बांट देता है। फिर सारे कांस्टेबल सेल्फी ले रहे होते हैं और इसी बीच में मौका पाकर चोर भाग जाता है। पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और सब लोग मिलकर चारों तरफ उस चोर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। आधी रात हो जाती है लेकिन कोई भी उस चोर को पकड़ नहीं पाता, जबकि चोर थाने की छत पर ही छिपा हुआ था। जब सारे पुलिस वाले उसे ढूंढकर वापस आ जाते हैं तब अंधेरे का फायदा उठाकर चोर नीचे उतरता है और सीधा बस स्टॉप पर जाता है। वहां काउंटर से अपना बैग वापस मांगता है, लेकिन काउंटर पर बैठा आदमी बिना पर्ची के बैग देने को तैयार ही नहीं था। अब चोर के पास दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। वो चुपके से दामोदर के घर में घुसता है। दामोदर भी घर पर ही होता है और वो चोर को उसका बैग दे देता है। लेकिन दामोदर को पहले से ही उस पर शक हो गया था और उसने बैग चेक करके पर्ची निकाल ली थी। वो चोर से कहता है कि पर्ची तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा। चोर भी उसका इरादा समझ जाता है। दोनों बस स्टॉप पर जाते हैं। चोर पर्ची देकर बैग लेता है जिसके अंदर 50 लाख रुपए होते हैं। एक किनारे पर आकर वो दामोदर को बैग देता है और कहता है कि जितना चाहिए ले लो। तब दामोदर उससे कहता है कि नाटक सिर्फ तुम ही नहीं कर सकते, मैं भी कर सकता हूँ। इसके बाद थाने के सारे पुलिस वाले उस चोर को घेर लेते हैं, लेकिन चोर उनसे बचकर भागने लगता है। काफी भाग दौड़ के बाद वो एसआई के सामने आ जाता है। एसआई उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन तभी दामोदर उसका हाथ पकड़ लेता है और एसआई को ही थप्पड़ मारने लगता है। वो एसआई से कहता है कि अगर ये चोर है तो इसे चोर बनाया किसने। इसका जवाब हमें फ्लैशबैक में मिलता है, क्योंकि उस दिन जब थाने का एक कांस्टेबल रिटायर हो रहा था तब दामोदर को याद आता है कि उसने चोर को पहले भी गेट टुगेदर फंक्शन में देखा था। वो तो एसआई का ड्राइवर था। दरअसल एसआई को ट्रांसफर चाहिए था, लेकिन एमएलए ने 20 लाख रुपए मांगे थे, जिसके बाद एसआई ने प्लान बनाया। वो जानता था कि एमएलए बाबा का बहुत बड़ा भक्त है और उसी ने ड्राइवर की हेल्प से वो लोटा एमएलए के पास भेजा था और आर्टिफैक्ट बताकर 20 लाख रुपए मांगने को कहा था। लेकिन ड्राइवर की नीयत खराब हो गई थी। उसने 50 लाख रुपए मांग लिए थे और पैसे लेकर भाग गया था। खैर, चोर उन्हें पैसे वापस कर देता है और दामोदर उसे अपने पास से भगा देता है। इसके बाद एसआई भी दामोदर को अपने साथ लेकर एमएलए के घर पैसे वापस करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही दोनों एमएलए के घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि एमएलए की मौत हो चुकी है। एसआई को समझ ही नहीं आता कि अब इन पैसों का क्या करना है। जिसके बाद दामोदर उसे एक और जबरदस्त आइडिया देता है। दामोदर के कहने पर उन पैसों से पुलिस स्टेशन में ही एक जिम खोल दिया जाता है। आखिर में सीनियर ऑफिसर मीडिया से कहता है कि पुलिस की ड्यूटी बहुत टफ होती है और फिटनेस पर ध्यान देने के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता और इसी वजह से थाने के अंदर ही जिम खोला जा रहा है ताकि पुलिस वाले अपनी फिटनेस पर ध्यान दे सके, जिससे कि सोसाइटी की फिटनेस बनी रहेगी। दामोदर का डिसमिसल भी रुक जाता है, लेकिन अब वो फिट होने का पक्का इरादा कर लेता है। वो अपने खाने पीने पर भी कंट्रोल करने लगता है। सीनियर ऑफिसर भी उससे खुश होता है और उसके हाथों से जिम का उद्घाटन करवाता है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद अपने सामने किसी मोटे पुलिस वाले को देखोगे तो इस कहानी की याद आ जाएगी। कमेंट करके बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी इंटरेस्टिंग फिल्मों की कहानियां इस चैनल पर आने वाली हैं। थैंक यू।